सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यहाँ पर हम देखने वाले आंसर जो मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन शायद से 14 या 15 में। तो फंक्शंस का ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन देख लिया है जहाँ पर हम फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू ना ही पास करते ना ही रिटर्न करते हैं। मतलब बस सिंपली जो हम मेन फंक्शन के अंदर कर रहे थे वही हम फंक्शन के अंदर करते हैं फंक्शन कॉल की मदद से, ठीक है। और ये मेरा सेकंड मेथड है जहाँ पर हम कुछ पास करेंगे, एक फंक्शन को कोई पैरामीटर्स हम पास करेंगे और उस फंक्शन से कुछ भी हम रिटर्न में नहीं लेंगे, ठीक है। वहीं पे हम सारा प्रिंटिंग कराएंगे या फिर हम वहाँ प्रिंटिंग नहीं भी करा सकते, ठीक है। वो हमको मतलब कंपलसरी ऐसा नहीं है कि वहीं प्रिंट कराना ही कराना है। आप कुछ भी वहाँ पर फंक्शन करो, आप चाहे तो मेन फंक्शन में भी उसको प्रिंट करा सकते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स पास्ड एज पैरामीटर्स। मतलब आपको बोल रखा है कि आपको सारा प्राइम नंबर्स ढूंढना है दो नंबर्स के बीच में, और वो दो नंबर्स तुम पैरामीटर के तौर पे फंक्शन को पास करोगे, ठीक है। ये फंक्शन का मतलब है, एक क्वेश्चन का मतलब है, सॉरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ए एंड बी यूजर से इनपुट ले रखा है, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन अब कुछ भी यहाँ पर रिटर्न नहीं करता है तो हम वॉइड देते हैं, ठीक है। कुछ रिटर्न करेगा तभी हम यहाँ पर उसका जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, जिस भी डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। तो अभी वॉइड है। फिर इस फंक्शन का नाम दे देते हैं, मान लो प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अंदर अब आप पैरामीटर लिस्ट में कुछ दोगे क्योंकि पैरामीटर में कुछ आ रहा है। क्या आएगा? आप उसको मान लो हम इंट एक्स कॉमा इंट वाई में जो भी वैल्यू आएगा, जो दो वैल्यू आएगा, जो दो नंबर आएगा, ये दो नंबर कौन से होंगे जिन दोनों के बीच में हमको सारा प्राइम नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो वो दो नंबर एक्स और वाई में आ जाएंगे, और ए हम एक्स में डालेंगे और बी हम वाई में पास करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए और बी की वैल्यू, मतलब एक्स की जगह पर ए और वाई की जगह पर बी भी रख सकते हो, कोई भी एरर नहीं आता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझाया है। लेकिन फिर भी कोड रीडेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल नेम दे देते हैं, ताकि मेरे को एक दिमाग में रहता है, हाँ, कि एक्स में वाई जा रहा है, सॉरी, एक्स में ए जा रहा है और वाई में बी जा रहा है, ठीक है। चलो, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर फॉर लूप लगाना है। इंट आई इज इक्वल्स टू एक्स से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू वाई तक चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस होगा हर बार। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, प्राइम नंबर सारे के सारे ढूंढने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट फैक्टर्स इज इक्वल्स टू जीरो बनाएंगे, ठीक है। फिर एक फॉर लूप लगाएंगे। इंट जे इज इक्वल्स टू वन से स्टार्ट होगा और जे इज लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा, और हर बार जे प्लस प्लस। ये आपको पता है, नेस्टेड लूप जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने ये ऑलरेडी देख रखा था, इसलिए मेरे को ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ना ही कि ये प्राइम नंबर्स वगैरह हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर भी शॉर्ट में बता दे रहे हैं, एक से वाई तक तो लूप जा रहा है, मतलब उन दोनों नंबर्स के बीच में हम एक एक सारे एक एक नंबर को उठाएंगे। हर एक नंबर के लिए फैक्टर ज़ीरो रखेंगे, ये हमको हर बार करना होगा क्योंकि जब भी हमने एक नया नंबर उठाएंगे हम चाहेंगे कि उसका फैक्टर का काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। और फिर हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, वन से लेके उस नंबर तक जाएंगे, आई की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली हर एक नंबर तक। फिर चेक करेंगे कि इफ़ अपना जो ये आई है क्या वो डिविजिबल बाई जे है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर होता है तो हम क्या करेंगे, अपना फैक्टर्स को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जब ये फोर लूप होगा तो मेरा एक नंबर के अंदर कितना फैक्टर्स उसका सारा वो चीज़ निकल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ फैक्टर्स इज़ ग्रेटर देन टू, क्या तुम्हारा फैक्टर ग्रेटर देन, या फिर ऐसा लिख लेते हैं इक्वल टू टू, है ना, क्योंकि हमको प्राइम ढूंढना है। अगर मेरा फैक्टर्स इक्वल टू टू होता है तो हम सी आउट करेंगे, यहीं पर सी आउट करा देंगे, सीधा सीधा सी आउट करेंगे यार आई की वैल्यू, ठीक है, जो भी वो प्राइम नंबर रहेगा, फिर एक स्पेस, ठीक है, और लाइन चेंज नहीं करेंगे। फिर जब ये लूप ख़त्म, ये मेरा पूरा फंक्शन बन चुका है, ठीक है। हम इस फंक्शन के अंदर क्या करें, एक्स और वाई को पास करें। मेरा लूप एक्स से लेकर वाई तक चल रहा है, मतलब ए और बी के बीच में ये लूप घूम रहा है। फिर हर एक नंबर्स को उठाने के लिए ए और बी के लिए हम फैक्टर्स को हर बार ज़ीरो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वन से लेके आई तक जाएंगे, ठीक है। आई क्या है, जो ए और बी के बीच में सारा जो नंबर्स रहेगा, ठीक है। और हम चेक करेंगे क्या मेरा वो जो नंबर है वो जे से डिविजिबल है कि नहीं, होता है तो फैक्टर्स को प्लस प्लस करेंगे। और लास्ट में चेक करेंगे क्या मेरा फैक्टर्स टू के बराबर है कि नहीं, अगर है तो आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे उस नंबर को, और बीच में एक स्पेस, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमको कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है, उसके अंदर पैरामीटर्स पास करना पड़ता है। तो ए और बी इसके अंदर हम पास कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब इसको हम सेव करके रन करते हैं। मेरे को बोलेगा एंटर टू नंबर्स बिटवीन विच यू वांट टू फाइंड द प्राइम नंबर्स, तो हम डालेंगे वन और हंड्रेड। हमको वन और हंड्रेड के बीच में सारा प्राइम नंबर्स ढूंढना है। देखो, ये वन से हंड्रेड के बीच में सारा का सारा प्राइम नंबर्स मेरे को यहाँ पर मिल चुका है,
ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे एंड प्रिंट इट इन मेन फंक्शन। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर एरे का लेंथ वगैरह सारा इनपुट दे के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे void sort एरे नाम का। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, मेरा एक एरे आएगा। ए कर देते हैं क्योंकि नीचे हमने नाम एर रखा है, लेकिन फिर भी आपको पता कोई उसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ऐसा, तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लगा देंगे, n-1 i++ साइज़ है तो यहाँ पर एस आ जाएगा यार। उसके बाद फॉर इंट j इज इक्वल्स टू i+1 से स्टार्ट होता है, j इज़ लेस देन s जाएगा j++। उसके बाद इफ़ a ऑफ i इज़ ग्रेटर देन a ऑफ j, तो चेंज करना आपको, तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि temp इज इक्वल्स टू a ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ j इज इक्वल्स टू temp। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर सॉर्टिंग परफॉर्म हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो पहले फंक्शन को कॉल करना होगा, तो फंक्शन का नाम क्या है, सॉर्ट एरे। फिर आपको यहाँ पर क्या क्या पास करना है, एरे पास करना है, उसका साइज पास करना है, तो दोनों हमने यहाँ पर पास कर दिया है। उसके बाद आपको आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट कराना है, तो इसी को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। कोई भी साइज का एरे दे देते हैं, सपोज कर लो 5, हम डालते हैं तो दिखाएगा बिफोर सॉर्टिंग ये है, आफ्टर सॉर्टिंग ये हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग सही कर देते हैं। ये मेरा बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट होने के बाद एक एंडल लगना चाहिए सी आउट के साथ, और फिर ये एंडल है। चलो बढ़िया। ठीक है, वो बस मैंने प्रिंटिंग सही कर दिया ताकि ये सब अलग अलग लाइन में दिखे। ठीक है, बाकी आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू पास अ बाइनरी नंबर टू अ फंक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल नंबर। तो पहले समझ लो कि हम इसको कैसे करते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन आप किस तरह से करोगे। आप पहले जाओगे बाइनरी से अपना डेसिमल में, फिर डेसिमल से जाओगे ऑक्टल में। डायरेक्ट कन्वर्जन भी है, लेकिन अभी बहुत लोगों को डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पता होगा, इसलिए हम ये मेथड से अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज़ लिख रखा है। ठीक है, ये फालतू की चीज़ें। अब चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक डेसिमल नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम जीरो से असाइन करेंगे। फिर यहाँ पर लूप लगेगा वाइल बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब तक मेरा बी ज़ीरो के बराबर ना हो जाए तब तक ये चलना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बाहर में आपको एक एक इंट आई भी लगाना पड़ेगा जिसको हम ज़ीरो से देंगे। ठीक है, सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंट एल डी इज इक्वल्स टू अपना जो ये बाइनरी नंबर है मॉड्यूलस 10, मतलब हम लास्ट डिजिट उठाएंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करना है आपको, डेसिमल इज इक्वल्स टू डेसिमल प्लस, या फिर ऐसा लिख लेते हैं डेसिमल प्लस इक्वल्स टू, ज़्यादा सेंस बना रहा है। इसमें आपको क्या करना है, अपना जो ये लास्ट डिजिट तुमने निकाला है इनटू 2 टू द पावर, तो यहाँ पर पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसीलिए मैंने वहाँ पर सी मैथ रखा है 2 टू द पावर i। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आओ। आपका अगर मान लो कोई ऐसा डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये मान लो आपका बाइनरी नंबर है, सॉरी, तो हमने लास्ट डिजिट में 1 उठाया है, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर i कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है, 0 है स्टार्टिंग में, देख लो यहाँ पर 0 हमने इसलिए रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर से आपका ये लास्ट डिजिट को अब हमको हटाना भी पड़ेगा, तो b इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो अपना लास्ट डिजिट यहाँ से हट भी जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये फिर यहाँ से 1 हट रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ये 1 निकल रहा है, तो प्लस बाइनरी में सॉरी डेसिमल में जाके ऐड हो जा रहा है। फिर आई का वैल्यू को आपको प्लस प्लस भी करना होगा ताकि ये 0 से 1 बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना b डिवाइडेड बाई 10 हुआ, साथ में आई प्लस प्लस भी कर लेंगे। सही है, चलो अब ये मेरा डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है अपना नंबर। अब हमको क्या करना है, इस डेसिमल को ऑक्टल में करना है, तो इंट एक ऑक्टल बनाएंगे जिसको हम 0 से देंगे, इनिशलाइज करेंगे। अब देखो आपको डेसिमल से ऑक्टल करने का तरीका क्या है वो देखो। ये तो बहुत आसान है, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर लिखा था 11
1101, ठीक है। इसको हम पहले डेसिमल में करते हैं, तो डेसिमल में किस तरह से होगा, तुरंत निकाल लेते हैं। 8 और 4 12 1 13 हो रहा है। तो डेसिमल में इसका वैल्यू निकला, ये 1101 था बाइनरी में, डेसिमल में हमने इसको 13 निकाल लिया है। एक बार क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि आखिर ये सही निकला है कि नहीं, ठीक है, ताकि हमको एक बार में बहुत सारे एरर को टैकल ना करना पड़े। हम डायरेक्टली यहाँ पर अपना जो ये डेसिमल है उसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और इसको हम अभी सेव के लिए फ़िलहाल के लिए रन करते हैं, 1101 ही हम डाल के देखते हैं। तो ये मेरे को 13 मिल रहा है, मतलब अभी तक मेरा सारा सही चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अभी इसको यहाँ से हटाते हैं, ऑक्टल है, चलो 13 मिला। प्रोसेस क्या है, आपको इसको 8 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करना है, फिर आपको क्वोशंट को अपना इससे अपडेट कर देना है। यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसको आपको क्वोशंट से अपडेट कर देना है, फिर जो रिमाइंडर है उसको आपको यहाँ पर ऐसा लिख लेना है, ठीक है। फिर ऑर्डर क्या होता है लिखने का, ये ऑर्डर होता है, मतलब 15 इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना, ये 5 को ऐड कर लेना अपना, जो आपको रिमाइंडर मिलेगा ना उसको एक नंबर में ऐड करते जाना। तो पहले 5 आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका यहाँ पर 1 आएगा, तो 51 हो जाएगा। फिर आपको इसको ऐसा रिवर्स करना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो वो भी हम करते हैं। यहाँ पर हम अपना करेंगे वाइल डेसिमल, मतलब जब तक डेसिमल नंबर में कुछ रहे तब तक ये ऑपरेशन चलते रहना चाहिए। उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट रिमाइंडर, ठीक है। आपको सबसे पहले रिमाइंडर निकालना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल डिवाइडेड बाई 8 करना रहता है। अच्छा, रिमाइंडर के लिए तो मॉड्यूलस होगा ना, मॉड्यूलस 8 करना रहता है। तो इससे मेरा रिमाइंडर निकल जाता है, राइट। अब रिमाइंडर को हमको ऐड करना है ऑक्टल में, तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑक्टल नहीं, इसको हम रिवर्स बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए आर इसको दे लेते हैं, ठीक है। तो आर ई वी प्लस इक्वल्स टू अपना जो ये रिमाइंडर, आर ई वी इज इक्वल्स टू आर ई वी इंटू 10 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हम रिमाइंडर को मतलब एक तरह से स्टोर करते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल है उसको अपडेट करना है, तो डेसिमल को हम अपडेट करने के लिए लिखेंगे डेसिमल इज इक्वल्स टू डेसिमल बाई 8। ये करना क्यों ज़रूरी है, देखो, क्योंकि कंप्यूटर में अब मेरा कोई ऐसा ऑपरेटर तो है नहीं कि आप जैसे 8/5 ऐसा कुछ भी कर लो तो आपको ये एक ही बार में क्वोशंट भी निकाल के दे दे, रिमाइंडर भी निकाल के दे दे, ठीक है। ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले स्टेप में इसका रिमाइंडर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूलस की मदद से। और रिमाइंडर को अपना एक रिव है उसमें हम स्टोर कर लें, जो कि आ रहा है 3, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हमको डिवाइड कर रहे हैं ताकि मेरे को नया क्वोशंट मिल जाए और ये मेरा नया डेसिमल नंबर बन जाए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये डेसिमल में मेरा अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और सी आउट एक बार हम करके देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपना रेव को, कि भाई ये सही आ रहा है कि नहीं, ताकि मेरा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सही होता जाए, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, हम 1101 डालते हैं, ठीक है। तो 51 मिल रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है भैया, देख लो 51 मैंने बोला था इसी डायरेक्शन में आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, क्योंकि आप पहले रिमाइंडर को ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। फिर आपको इसको रिवर्स करना हो, क्योंकि हमारा जो ऑक्टल होता है वो इस ऑर्डर में प्रिंटिंग होता है, ठीक है। अब इसको रिवर्स करना मेरे पास बहुत आसान है, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे, इंट ऑक्टल इज इक्वल्स टू 0 वाइल अपना रेव, मतलब जब तक रेव में कुछ रहे तब तक ये प्रोग्राम चलना चाहिए। एल डी इज इक्वल्स टू अपना जो रेव है मॉड्यूलस 10, ठीक है। फिर अपना जो ये ऑक्टल है, ऑक्टल इज इक्वल्स टू ऑक्टल इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, ठीक है। फिर अपना जो ये रेव है इज इक्वल्स टू रेव बटे 10, ठीक है, ताकि लास्ट डिजिट हटता जाए। अब ये ख़त्म होने के बाद हम अपना सी आउट करवा देंगे कि द ऑक्टल, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। हम डालेंगे 1101, 15 आना चाहिए, 15 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। हम सारा स्टेप बाय स्टेप है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। हमने पहले इस बाइनरी को अपना डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर डेसिमल को अपना ऑक्टल में कन्वर्ट किया, लेकिन हमको रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा था, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर मिल रहा था तो हमने उसको वापस से रिवर्स कर दिया, तो हमको अपना एक्चुअल नंबर मिल गया। इसको द कर लेते हैं और ये सारा वेरिएबल को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं कि देखो यार, सारा जो ये वेरिएबल होता है ना, सारा को ऊपर किया करो हमेशा, ठीक है, सबसे पहले में स्टार्टिंग में, ठीक है, ये अच्छा प्रैक्टिस रहता है। तो ये हमने ये सारा प्रोग्राम किया है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 3 नंबर्स पास टू अ फंक्शन एंड प्रिंट इट इन मेन फंक्शन। आपको स्वैपिंग करना है, ठीक है। तो स्वैपिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको एक्चुअल लोकेशन पास करना होता है, ना ही कि उसका मतलब अगर आप ABC को ऐसे डायरेक्टली जैसे सिंपल पास कर दोगे तो वो एक्चुअल में इंटरचेंज नहीं होता, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर वॉइड स्वैप करेंगे, इंट यहाँ पर दे देंगे पॉइंटर x, इंट पॉइंटर y, इंट पॉइंटर z, ठीक है। अब स्वैप करना है, तो स्वैप किस तरह से करेंगे, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू एक्स डाल देंगे। हमने x की वैल्यू को टेम्प में डाल दिया। अब हम y की वैल्यू को x में डाल देंगे, ठीक है। हम z की वैल्यू y में डाल देंगे और टेम्प की वैल्यू z में डाल देंगे, तो ऐसा इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको डी रेफरेंस भी करना पड़ेगा। हमको सारा जगह पर ऐसे स्टार लगाना पड़ेगा, सारा जगह पर हमने ऐसा स्टार लगा दिया, ठीक है। तो अब ये सारा एरर यहाँ पर हट जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पर इनपुट लिया है, तो हम यहाँ पर सी आउट कराते हैं। हमने यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग इसको प्रिंट कराया है, ए और बी और सी की वैल्यू को, और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम है यहाँ पर स्वैप, उसके अंदर अपना वेरिएबल पास करना है, लेकिन उसका एड्रेस पास करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर सिर्फ एड्रेस को ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए एड्रेस ऑफ ए पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ बी पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ सी पास कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको बिफोर स्वैपिंग को कर देना है, सॉरी आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पर प्रिंट करा देना है, ठीक है। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं सिंपली। हमको बोलेगा एंटर 3 नंबर्स, तो हम मान लो डालेंगे 148। तो देखो यहाँ पर ABC के वैल्यू 148 है, आफ्टर स्वैपिंग 481 हो गया, मतलब सबका वैल्यू चेंज हो गया, किसी किसी का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। A का वैल्यू 1 था 4 हो गया, B का वैल्यू 4 था 8 हो गया, C का वैल्यू 8 था 1 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या हो, अगर आप इससे अगर ये मेथड से नहीं बनाओगे, अगर आप रेफरेंसिंग वाला ये जो ऑपरेटर है इसको हटा दोगे, तो फिर आपको असल में स्वैप नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो देख लो। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये सारा जो डी रेफरेंसिंग वाला जो ये ऑपरेटर है इसको हटा देंगे। हमने यहाँ सारा को हटा दिया। अब हम जब सेव करके रन करेंगे, पहले तो एक एरर है कि यहाँ पर एड्रेस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम सेव करके इसको जैसे ही रन करेंगे, तो हम एंटर 3 नंबर्स मान लो फिर से 148 डालेंगे, तो अब देखो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ स्वैप करने का, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। चलो, ये है चौथा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास ए स्ट्रिंग टू अ फंक्शन, काउंट द नंबर ऑफ ईच अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। आपको एक स्ट्रिंग पास करना है फंक्शन में, और उसके सारे अल्फ़ाबेट्स को गिनने हैं, मतलब ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, वैसा। तो हम यहाँ पर वॉइड काउंट अल्फ़ा बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एक स्ट्रिंग एस आएगा। फिर हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, कैर आई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, आई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, आई प्लस प्लस, मतलब ए से लेकर जेड तक चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। आई तो ऑलरेडी हमने बना लिया ना, तो जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन अपना जो एस डॉट लेंथ है, ठीक है, और जे प्लस प्लस। हम स्ट्रिंग का लेंथ पे आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि इफ़ अपना जो ये एस ऑफ जे है, क्या वो इक्वल टू है अपना आई से। अगर होता है तो काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर जब ये पूरा स्ट्रिंग पे चेक कर लेगा कि ए कितनी बार है, तो बाहर आके हम प्रिंट कराएंगे सी आउट आई, यानी कि ए एक तरह से वाज फाउंड, फाउंड काउंट टाइम्स, ठीक है, ये चीज़। और ये मेरा सही है। चलो, और एक चीज़ आपको यहाँ पर करना होगा, पहले तो फंक्शन कॉल तो करना ही होगा, काउंट अल्फ़ा, और यहाँ पर स्ट्रिंग है अपना str। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर डालेंगे हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच,
और आपको यहाँ पर एक और चीज़ करना होगा, वो चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं। टू लोअर अपना एस ऑफ जे, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो ये जो स्ट्रिंग है, क्या एरर बता रहा है, क्योंकि ये टू लोअर का जो प्रेसिडेंस, कहीं पे प्रेसिडेंस का दिक्कत आ रहा होगा, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि ये पहले तुम स्मॉल कर लो भैया, फिर ही चेक करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा अपना स्ट्रिंग में, क्या हो सकता है कि क्योंकि हमने लूप तो सिर्फ स्मॉल ए से स्मॉल जेड के लिए लगाया है, तो मान लो कैपिटल ए भी कहीं अगर आ रहा होगा तो कैपिटल ए नहीं गिना जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हमको सारा अल्फ़ाबेट्स को गिनना है। तो हमने क्या किया है, मेरे को जो भी कैरेक्टर मिले हम उसको लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और लोअर में कन्वर्ट करने के बाद हम इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने अपना लूप उसी तरह से लगाया है, तब मेरा कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब उसको रन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देंगे, हम क्या दे दें यार, ई वी आर टेस्टिंग फॉर द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो देखो, ए वॉज फाउंड 3 टाइम्स, अभी मैं सबको गिन के नहीं बताऊंगा, लेकिन देखो ये सही आ रहा है। ठीक है, एक बस हम गिन लेते हैं। ए देखो यहाँ पर आ रहा है, फिर ए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3 ए हैं। बी का भी देख लो, अल्फ़ाबेट्स में एक बी आएगा और फिर नंबर में एक बी आएगा, बाकी तो कहीं नहीं, मतलब सब सही है यार। ठीक है, सारा कैसे गिन के बता दिया। ठीक है, चलो, तो ये हमने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इस वीडियो वाले के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपका सारा सही हुआ होगा। मतलब बहुत मुश्किल है सारा का सही होना, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्वेश्चंस थे। बाकी कोई नहीं, मेरे को कमेंट करना किसका कितना सही हुआ। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो डिस्कॉर्ड में ज़रूर पूछ लेना, कोई एक्स्ट्रा आंसर होगा आपका, कुछ अलग आंसर होगा तो वो भी ज़रूर पूछ लेना, क्वेश्चन का एटलीस्ट लिख के कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका आपको दिखाना है तो ऐसा ऊपर में लिख देना, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे एंड प्रिंट इट इन मेन फंक्शन। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।